तो अंग्रेज सब यहाँ व्यापार करने आए थे, हमने उसे यहाँ का मालिक बनवा दिया। उसका एक बड़ा कारण था, भारत में आज के डेट में देखिएगा क्षेत्रवाद कितना ज्यादा है, हिंदी बोलो, तमिल बोलो, ये बोलो, जो आज के डेट में भी जातीय संघर्ष इतना ज्यादा है। अब सोच सकते हैं उस समय कितना ज्यादा चरम पर रहा होगा, बहुत ज्यादा चरम पर रहा होगा। अब जातीय संघर्ष बिहार के बारे में समझो कि बिहार में 70 के दशक में एक मुख्यमंत्री बनते हैं, नाम रहता है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने ना, तो उनके पिताजी खुशियां मना रहे थे गांव में, तो उस गांव का एक बड़ा संभ्रांत आदमी कहा कि हमारा दाढ़ी बनाना आ जाना, जिसका बेटा मुख्यमंत्री बना होगा उसको थोड़ा मिठाई उठाई बांटने में टाइम लग जाएगा। तो देर से पहुंचे तो डंडा लेके मारा, लाठी लेके मारा कि तुम नाई, तुम इतना देर से पहुंचेगा, इतना तो बेटा मुख्यमंत्री बन गया है तो तुम क्या समझ रहा है। बात इस बात की नहीं है, बात सोचो कि हिम्मत कितनी थी कि तुम हो तो वही मार देंगे तुमको। सोच सकते हैं आज किसी के घर किसी का बेटा सिपाही हो जाएगा ना, सिपाही, तो उसके घर का आदमी अगल बगल मोहल्ला वाला उससे नहीं उलझेगा। लेकिन उस समय क्या रहा होगा। तो फिर कर्पूरी ठाकुर आ गए 2 दिन बाद वहां पर, अब बोले उनसे कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, बोलिए तो हम दाढ़ी बना दें। तो उस कर्पूरी ठाकुर के लिए नारा दिया गया था इस बिहार से, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी धर अस्तूरा, मतलब ठाकुर हो ना तो अस्तूरे बनाओ, कुर्सी छोड़ दो। ये सारी चीजें थी, अंग्रेजों को एक खुला मैदान दे दिया। इसलिए अंग्रेजों ने उन शोषित, उन पिछड़े लोगों को जिनके साथ अत्याचार हो रहा था उन्हें अपनी सेना में रखा, और सेना में रखा, और दूसरा उनको वेतन दिया, वो सब रखा। तो ये अंग्रेजों को बिना कुछ मेहनत किए एक ऐसी सेना तैयार हो गई जिससे अंग्रेजों को लड़ना था उनके खिलाफ, ये इमोशनली लड़ रहे थे। वही अत्याचार आप बहुत किए हो। आप देखिए मराठों का अंत जब होता है 1818 में, हेस्टिंगस के समय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तो 1 जनवरी 1818 को जो भीमा कोरे गांव की लड़ाई होती है, 500 दलित महार थे, कितने 500, हरा दिया 30,000 को, 25,000 की फौज को, 25 से 30,000 पेशवा की फौज थी, हरा दिया था कि नहीं हरा दिया। आपको लगता है कि 500 फौज जो है वो इतना इजीली हरा देगी? हाँ, इतना इजीली तो हराएगी नहीं। यहाँ पे कुछ ना कुछ रहा होगा वहां पर। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप जीवन जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल का मोटिवेशन और जुनून आ जाता है।